लोकसभा गोड्डा। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक गोड्डा लोकसभा सीट है। साल 2000 तक गोड्डा भी बिहार का ही एक हिस्सा था। ये संसदीय क्षेत्र कई मानों में खास है। इस क्षेत्र में वैदिक काल की सभ्यता के निशान मिले हैं। गोड्डा खनिज संपदाओं से भरा जिला है। यहाँ का ललमटिया कोयला खदान एशिया में प्रसिद्ध है। बसंतराय यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। गोंडा लोकसभा क्षेत्र जब से अस्तित्व में आया है तब से लेकर आज तक कुल 15 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 7 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है तो 6 बार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं एक बार भारतीय लोकदल और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है। साल 1962 और 1967 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रभुदयाल सांसद चुने गए थे। साल 1971 में कांग्रेस के जगदीश मंडल चुनाव जीते थे। आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में जगदीश मंडल भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। वहीं 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मौलाना समीनुद्दीन सांसद चुने गए। 1989 में इस सीट पर बीजेपी के जनार्दन यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1991 में ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चली गई और सूरज मंडल चुनाव जीते। इसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की और लगातार 3 बार यानी कि 1996, 1998 और 1999 में जगदम्बी प्रसाद यादव सांसद चुने गए। साल 2000 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही और प्रदीप यादव सांसद बने। 2004 में इस सीट पर कांग्रेस के पास फुरकान अंसारी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद 2009 और 2014 में बीजेपी के निशिकांत दुबे सांसद चुने गए। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी निशिकांत दुबे ने ही जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने निशिकांत दुबे पर ही भरोसा जताया है। गौरतलब है कि गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें, जिनमें गोड्डा जिले की पोड़ैयाहाट, गोड्डा और मेहगामा विधानसभा, दुमका जिले की जरमुंडी और देवघर जिले की मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे ने ही जीत हासिल की थी। दुबे ने 6,37,610 वोट लाकर जीत का परचम लहराया था। वहीं जेवीएम के प्रदीप यादव ने 4,53,383 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था, तो 18,683 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर था। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे को 3,80,500 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के फुरकान अंसारी 3,19,818 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जेवीएम के प्रदीप यादव 1,93,506 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने 1,89,526 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं कांग्रेस के फुरकान अंसारी 1,83,119 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेवीएम के प्रदीप यादव को 1,76,926 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के फुरकान अंसारी ने 3,73,138 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप यादव 3,46,384 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के सूरज मंडल को 43,837 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।